Hi friends, welcome to my YouTube channel. तो today we are discussing about chiller. तो चिलर क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चिलर की जो स्ट्रक्चर है, चिलर कैसे काम करते हैं उसी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक वाटर टैंक है। यहाँ पे एक वाटर टैंक है और वाटर टैंक में दो है, एक इनलेट है और एक आउटलेट है। तो जो आउटलेट है वहाँ पे हम एक भाल्व लगाते हैं। तो वो भाल्व हम इसीलिए लगाते हैं ताकि कुछ मेंटेनेंस की काम हो, या तो वो वाटर टैंक से पानी को बाहर निकलना हो, तो उसी के टाइम हम वो भाल्व यूज़ करते हैं। उस भाल्व को ओपन कर देते हैं तो टैंक से पानी बाहर ड्रेन हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इनलेट लाइन पे भी एक भाल्व लगाते हैं और साथ में हम एक फ्लोटिंग भाल्व भी लगाते हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग भाल्व भी लगाते हैं ताकि जो पानी है वाटर टैंक में वो फुल हो गया तो वाटर सप्लाई बंद कर सके, और अगर पानी वाटर टैंक में नहीं है तो पानी ऑटोमेटिकली इनलेट लाइन का भाल्व ओपन होगा और ऑटोमेटिकली पानी अंदर आ जाएगा और पानी फिर अंदर भर जाएगा। पानी ऐसे करके अंदर भर जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं वाटर टैंक में। तो सबसे पहले इनलेट और आउटलेट लाइन होते हैं। आउटलेट लाइन के साथ हम एक भाल्व यूज़ कर सकते हैं। तो वो भाल्व हम तभी ओपन करते हैं जब मेंटेनेंस की काम हो या तो वाटर टैंक खाली करना हो, तो तभी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक इनलेट भाल्व होता है जिससे पानी अंदर आ सकते हैं लेकिन वहाँ से पानी बाहर नहीं जा सकते। और दूसरा एक फ्लोटिंग भाल्व भी हम यूज़ करते हैं। मतलब एक स्विच की तरह होता है जो जब टैंक में पानी भर जाते हैं तो वाटर सप्लाई को रोक देते हैं, और जब टैंक में पानी नहीं रहता है तो इनलेट भाल्व जो है ये ओपन हो जाते हैं और पानी टैंक के अंदर आ जाते हैं। तो ये वाटर टैंक में होता है। दूसरा हम दिखाएंगे यहाँ पे मोल्ड। जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक के साथ मोल्ड डायरेक्टली कनेक्ट होता है और यहाँ पे एक पंप रहता है। पंप के थ्रू वाटर टैंक से पानी मोल्ड में सप्लाई होता है। एक इनलेट होता है, इधर से इनलेट होता है और इधर से आउटलेट होता है। तो ठंडा पानी मोल्ड में जाता है और फिर वो गर्म होके वापस आता है। जो गर्म पानी वापस आता है, मोल्ड में ऐसे करके मूव करते हैं तो जो गर्म पानी वापस आता है वो गर्म पानी सबसे पहले एवापोरेटर में जाता है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं एवापोरेटर जो दिखा रहा है, एवापोरेटर कंप्रेसर में, फिर कंप्रेसर से कंडेंसर में, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व से फिर से एवापोरेटर में। इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू पानी जो है, गर्म पानी जो है ठंडा होता है। जो गर्म पानी मोल्ड में आते हैं उस गर्म पानी सबसे पहले एवापोरेटर में जाते हैं और इसमें हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा मटेरियल है जो प्रेशर में जो हीट एब्सॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और हीट को रेडिएट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है। सबसे पहले कंप्रेसर में हम क्या करते हैं, ये जो कंप्रेसर में हम जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने से वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो हॉट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट गैस कंडेंसर में आते हैं। कंडेंसर में आने के बाद यहाँ पे या तो एम्बिएंट एयर यूज़ होता है या तो वाटर यूज़ होता है। अगर वाटर यूज़ होता है तो हम वाटर कूल्ड चिलर में वाटर यूज़ करते हैं और एयर यूज़ करते हैं एयर कूल्ड चिलर में। तो जो यहाँ पे वाटर आता है वो वाटर कूलिंग टावर से आते हैं। यहाँ पे ठंडा पानी के संस्पर्श में आने या तो ठंडा एयर के संस्पर्श में आने से जो हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है वो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। वो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व दिखने में इस तरह का है, कुछ लाइक इस तरह का है एक्सपेंशन वाल्व दिखने में। तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करते हैं, जो हाई प्रेशर को है उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करने से ये रेफ्रिजरेंट फिर से लिक्विड बन जाते हैं। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट फिर पहुंच जाते हैं एवापोरेटर में। फिर एवापोरेटर में आने के बाद इस लो प्रेशर लो टेम्परेचर एवापोरेटर में आने के बाद यहाँ के जो पानी का जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है और जो पानी जो होता है वो ठंडा होकर वाटर टैंक में वापस चला जाता है और ये पानी के अंदर की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर से कंप्रेसर में आते हैं। कंप्रेसर में आने के बाद ये सुपर हीटेड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो आता है कंडेंसर पे। कंडेंसर पे आने के बाद ये हाई प्रेशर बट लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कूलिंग टावर से कूल वाटर आता है, और कूल वाटर इसका हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर दूसरा यहाँ पे फिर यहाँ से ये चला जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद एक्सपेंशन वाल्व इसका हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर से चला जाता है इवापोरेटर में। इवापोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करके फिर से हाई टेम्परेचर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये रेफ्रिजरेशन सर्कल चलता है। और मोल्ड में जो पानी है, जो चिलर जो है पानी को ठंडा कर देते हैं, और फिर से वो ठंडा पानी चला जाता है मोल्ड पे, फिर से गर्म होकर वापस आ जाता है इवापोरेटर में। जो इवापोरेटर होता है वो मेन वास्तव जो चिलर में होता है, रियल में जो चिलर होता है वो इवापोरेटर वाटर टैंक के साथ ही जुड़ा होता है, और बाकी कंप्रेसर चिलर के नीचे के हिस्सों में रहता है, और बाकी एक्सपेंशन वाल्व भी वहाँ पे रहता है। ये सब इस तरह से काम करते हैं। थैंक यू सो मच।